एक व्यास जी महाराज कथा कर रहे थे तो महाराज एक स्त्री थी। कौन? एक स्त्री, एक माता श्री थी। तो माता श्री पता क्या करती थी? एक झंडू बाम लेकर के आती थी। क्या लेकर के आती थी? झंडू बाम लेकर के आती थी। अच्छा, झंडू बाम लेकर के आती थी महाराज, तो कथा के जस्ट आगे बैठती थी और आगे बैठ करके ना महाराज क्या करना, झंडू बाम लिया और आंखों में लगा लिया। झंडू बाम लिया और आंखों में लगा लिया। अच्छा महाराज, झंडू बाम लगा तो लिया। झंडू बाम लगाने के बाद आंखों से ऑटोमेटिक आंसू आने लगते हैं। फिर तो प्लग की ऑन करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, अपने आप आंसू आने लगते हैं। अच्छा, व्यास जी महाराज कथा को हाथ से प्रसंग सुना रहे थे और वो माता जी रोने लगी। हम सुना रहे हो आपको राम जी की लीला और आप लगो रोने। अच्छा, अब महाराज एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, चौथा दिन भी निपटा दूसरे से। आज व्यास जी ने सोचा, लगता है हमारी कथा के मुख्य श्रोता तो यही है। अरे ऐसा श्रोता मैंने जीवन में कभी देखा ही नहीं, जो पूरी कथा भर रोता रहता है, पूरी कथा में रोती रहती, पूरी कथा में रोती रहती है। मैंने ऐसा श्रोता देखा ही नहीं। अब महाराज अगले दिन व्यास जी महाराज उतरे और उतरने के पास गए, बोले मैया आप धन्य हो, मैया आप तो धन्य हो। मैं तो इतने सालों से कथा कर रहा हूँ, मैं इतने सालों से राम के गुणों का गुणगान कर रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर अभी तक राम जी की वो छवि नहीं उतरी और आपके अंदर वो छवि उतर गई, आपके अंदर वो छवि आ गई। आज उस मैया ने कहा, गुरुदेव आप गलत सोच रहे हो। अरे ये आंखें संसार के लिए रो लेती हैं, ये आंखें संसार के प्रेम में जाकर के रो लेती हैं। ये आंखें परिवार के लिए रो लेंगी, लेकिन ये आंखें महाराज इनके लिए कभी नहीं रोती। जिसने आंखें दी हैं उनके लिए आंखें कभी ये नहीं रोती। क्यों? पता क्यों नहीं रोती? क्योंकि पहले पंचायत से छुट्टी नहीं मिलती, आपस में बात करने से छुट्टी मिले तब तो राम जी कथा में ध्यान दें। और कभी जीवन में आप इस बात को आज यहाँ नोट कर लो, पता क्या, आज की कथा यदि आप बिना बातचीत किए कथा को सुन लो, बिना बात किए कथा को आप सुनो और सुनने के बाद यदि आपकी आंखों से आंसू ना आ जाए तो इस बात गारंटी मैं लेता हूँ। अरे राघव जी की कृपा, राघव जी की कथा बड़ी अद्भुत कथा है। जब श्री याज्ञवल्क्य ऋषि जब सुनाने लगे राम कथा ना, तो भरद्वाज जी करुणा में होकर के, भरद्वाज जी परमानंद में बह करके रोने लगे। ऋषि ने पूछा क्या हुआ? बोले गुरुदेव आज मेरे अंदर राम जी की छवि दिखाई पड़ने लगी, मुझे राम जी की वो छवि दिखाई पड़ रही है, उस छवि को देखकर मेरे आंखों से आंसू आने लगते हैं। व्यक्ति संसार के लिए रो लेता है मगर राम जी के लिए नहीं रो पाता। क्यों? क्योंकि यदि आप लोग इनके लिए रो लोगे ना, संसार के आगे रोने की कोई जरूरत नहीं है। हमें संसार के आगे हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि हमने राम जी के आगे रो लिया, राम जी के आगे मांग लिया, संसार के आगे हम क्यों मांगे? क्योंकि हमारे पिता परम पिता कौन है? श्री राघवेंद्र सरकार।